N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू। हल्के में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए 13 सितंबर तक दफा 144 नाफिज है। 301 पोलिंग स्टेशन पर 2700 एहलकार और अफसरान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कौमी असम्बली की नशस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। पीपी के वफ़द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब शामिल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी के वफ़द का हुकूमती पॉलिसियों इक़दामात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा, इससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होंगे। अहम कानून साजी के लिए JUI को राम करने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात मौलाना को मनाने के लिए कोशां। आईनी तरमीम के नंबर्स पूरे करने के लिए JUI की हिमायत हासिल करना लाजिम। मतलूबा तादाद पूरी होने के बाद ही तरमीमी बिल लाया जाएगा। हुकूमत ने गवर्नर KP विफाक में 4 वजारतों और बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनने की ऑफर दी। JUI के डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ऑफर किया गया। जराये के मुताबिक मौलाना ने हाँ या ना में जवाब न दिया। हुकूमती पेशकश पर मुशावरत जारी है। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मुफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाना अवाम के गैज़ो गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। मौलाना की साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू बोले, आईन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात के लिए हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। अली अमीन गन्नापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने का ऐलान। कहा, कोई परवाह नहीं कि मेरे लोगों का खून बह रहा है। कब तक दहशत गर्दों का बर्दाश्त करूंगा। वफ्द भेजूंगा, बैठ कर बात करूंगा और मसला हल करूंगा। आप अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखें। वज़ीर आला का बार काउंसिल्स की तकरीब से खिताब। बोले कि 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बहुत सख्त है। मैंने कहा, लहजा नर्म कर लूंगा लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। सर कटवा दूंगा लेकिन झुकाऊंगा नहीं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा और पूछूंगा। मैं आवाज ऊंची करूंगा और निकलूंगा। ना चापलूस हूं ना गुलाम हूं। हम भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। हम जबरदस्ती करने पर आए तो कोई विफाकी वजीर KP में कदम नहीं रख सकेगा। वहाँ हमारी हुकूमत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ऐवान ने हुकूमत को तनबीह कहा, बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुझ पर बहुत दबाव है। जैसा विफाक हमारे साथ सलूक हो रहा है वैसा हम KP में नून लीग वालों के साथ करें, लेकिन हम जमहूरी रिवायात के अमीन हैं। KP में ऐसा नहीं करेंगे। जलसा खत्म होने में ताकीद की वजह भी बता दी। कहा, हमने तो जलसागाह में लाइटें नहीं लगवाई कि 6 बजे जलसा खत्म करना है, लेकिन सब रास्ते बंद थे। वज़ीर आला 1.5 घंटा देर से पहुंचे। कहा, जब तक 10 गिरफ्तार अरकान जेल से छूट नहीं जाते PTI के सिर्फ 10 अरकान ही इजलास में आएंगे। हम कमेटियों में भी नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ इख्तलाफात रखे, पार्लियामेंट ना छोड़े। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जलसे में कुछ भी कहें वो अपनी जगह, लेकिन असम्बली के रुकन हैं तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा। बानी PTI ने माहौल खराब कर दिया था, आप भी वही करेंगे तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका केस मेरिट पर लड़े। सियासी माहौल इस नहज पर है कि कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐवान को फाल करने का मुतालबा। कहा, तमाम जमातों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए। वो जमात भी शामिल हो कि जिसको हुकूमत वक्त पसंद नहीं करती। हाउस के फाल होने तक मुल्क फाल नहीं होगा। ऑपोजिशन एहतजाज करे, रेड लाइन अबूर न करे। जवाब,
हुदूद उबूर करेंगे, विफाक और आइन को चैलेंज करेंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। जो तकारीर हुई और जो जुबान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की होती तो वह ये वाक़या ना होता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वक़ात की तौहीन नहीं की। 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए थे तो इनके भी ना करें। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया। हमारे राब्ते और इख्तलाफात रहे, मगर 90 की दहाई की तलखी की तरफ नहीं गए। पार्लियामेंट को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 18 रुकनी खसूसी कमेटी तश्कील, 12 हुकूमती और 6 अपोजिशन अरकान शामिल। कमेटी पार्लियामेंटेरियन, आइन, कौमी असम्बली, रूल्स एंड बिजनेस और पार्लियामेंट के फंक्शन को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपने सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, पोलिन बलोच, आजम नसीर तारड़, अख्तर बेंगल, बैरिस्टर गौहर, हमीद हुसैन, शाहिदा अख्तर, हामिद रजा, खालिद मक्सी, एजाजुल हक और महमूद खान अचकजई शामिल हैं। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ मुअत्तल, सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट उबैदुल्लाह, वहीद सफदर हारून को भी मुअत्तल किया गया। सार्जेंट एट आर्म्स की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद। बिजली बंद होने के जिम्मेदार 5 CDA एहलकार मुअत्तल। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराहों के पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए, सिक्योरिटी ने अंदर आने की इजाजत क्यों दी। कमेटी 9 सितंबर के वाक़े के तमाम मुहर्रकात का जायजा लेगी। उधर स्पीकर का वज़ारत दाखिला को खत। अरकान असम्बली की गिरफ्तारी की तहकीकात 7 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील जियत जाने पर मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात से मुतमईन नहीं। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामान से अरकान को गिरफ्तार किया गया हो। नजर आ रहा है कि मुल्क में आईन और कानून की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत जाली मैंडेट पर कायम है। असद कैसर की घनगरज, उमर अयूब की भी खूब तनकीद। बोले कि हुकूमत सवाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। स्पीकर ने गिरफ्तारियों की इजाजत क्यों दी। मुल्क में दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। मैंडेट अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास जाना चाहिए। PTI अरकान की गिरफ्तारियों की मुजम्मत करते हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांगी। अदालत उज़्मा में दयामीर भाषा और मेहमन डैम फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क से, हम तो डैम्स नहीं बना सकते। डैम्स फंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रखनी है या नहीं, केस में तय करेंगे। हम फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपने हुक्म पर अमल दरामद कराने का इख्तियार नहीं। अमल दरामद बेंच का इख्तियार आइन में कहाँ लिखा हुआ। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, वफाकी हुकूमत वापडा ने डैम फंड में जमा रकम वापडा के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की सदा की। अदालत को यकीन दिलाया गया रकम डैम की तामीर के लिए इस्तेमाल होगी। अदालत का 2 साबिक अटॉर्नी जनरल को और अदालती मुआविन को नोटिस अगली समाअत पर तलब कर लिया। IPPs के मुआहदे झूठ की बुनियाद पर किए गए। बिजली बिलों के मामले पर मुजामती कमेटियां बनाएंगे। मुतालबे पूरे न होने पर हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में खिताब। कहा, आप होते कौन हैं कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद करने वाले। हर सियासी जमात को जलसे जुलूस का हक होना चाहिए। जंगे सितंबर 1965 के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद को अस्करी क़यादत का खिराज अक़ीदत। मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर के 59वें यौम शहादत पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का बयान। कहा, मेजर अजीज भट्टी का अज़्म और अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कुर्बानी की रिवायत मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए काबिल तक़लीद है।